हेलो बच्चों, लर्न इंग्लिश विद कैट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे वाक्य जो कि हमें हॉस्पिटल या स्वास्थ्य सेवा संबंधित जगहों पर बोलने के काम आते हैं। तो जैसे कि आप इस हेडिंग को देख रहे हैं, सेंटेंसेस आर ऑफन स्पोकन एट हॉस्पिटल। वो वाक्य जो मुख्य रूप से हॉस्पिटल, दवाई गोलियों की दुकानों पर वगैरह ऐसी जो चीज़ें जो भी जगहें होती हैं वहाँ पर ये सेंटेंसेस हमारे काम आते हैं। तो उनके लिए मैं आपके लिए कुछ ज़रूरी, जो बेहद ज़रूरी सेंटेंसेस होते हैं, मैंने सर्च किए हैं आपके लिए और उनको मैंने कॉपी में नोट डाउन किया है और इसका हम अभी ट्रांसलेशन करेंगे। तो आपको इन सब सेंटेंसेस को लर्न करना है। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, आई हैड बिन इन द हॉस्पिटल फॉर 6 वीक्स। समझिए कि आप किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो गए हों और आपको लंबे समय तक हॉस्पिटल रहना हो और आपको किसी को ये बताना हो तो आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा। मैं 6 हफ्तों तक अस्पताल में रहा। मैं 6 हफ्तों तक अस्पताल में रहा। इस प्रकार का वाक्य आपको इस प्रकार से बोलना होता है। योर सन इज़ एक्सट्रीमली एलर्जिक। आपका बच्चा या आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा एलर्जी है। We called an ambulance when he stopped breathing. सपोज कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाए या उसको सांस लेने में दिक्कत आए या वो सांस ना ले पाए और हमको ऐसा लगता है कि उसने सांस लेना बंद कर दिया, तो हमारा जो पहला क्या स्टेप होता है कि सबसे पहले हमको इमीडिएट एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए और सामने वाले को हॉस्पिटल रेफ़र करना चाहिए। तो हमने एम्बुलेंस बुलवाई जब उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया। ठीक है। आई हैव मेड एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर दिस संडे। इस रविवार को मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है। मुझे काफ़ी दिनों से मिल नहीं रहे थे और इस बार मुश्किल से मुझे उनसे बात करने का या अपनी चीज़ें डिस्कस करने का मौका मिल गया है। तो ये संडे हमारी मीटिंग है डॉक्टर के साथ, तो अपन इस प्रकार की चीज़ें बोलते ही हैं, वो हमारे काम भी आती है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जनरल नॉलेज का भी है। ब्लड डोनेटर्स हैव टू गिव देयर मेडिकल हिस्ट्री। जो भी रक्तदान दाता होते हैं उन्हें अपना जो मेडिकल हिस्ट्री है, मतलब कि उनको कोई और गंभीर बीमारी तो नहीं रही पहले, क्योंकि उनका खून यदि किसी और को चढ़ जाए तो दिक्कत हो सकती है। तो रक्तदाताओं को अपना चिकित्सकीय इतिहास बताना पड़ता है। नहीं तो यदि आपको कोई दूसरी गंभीर समस्या है तो वो समस्या दूसरे को भी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर पुट्स यू इन द रिस्क ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक।
अधिक रक्तचाप से आपको हार्ट अटैक का आने की संभावना ज़्यादा होती है। इस सेंटेंस का मतलब ये होता है, उच्च रक्तचाप से आपको हृदयाघात की संभावना रहती है या अधिक रहती है। ये इस प्रकार की चीज़ें भी हमको बतानी पड़ती है। माई मदर हैज़ ऑलरेडी हैड 3 राउंड्स ऑफ केमियोथेरेपी। मेरी माताजी की 3 बार केमोथेरेपी या इसकी जगह कोई सी भी आप सर्जरी या जो भी चिकित्सीय चीज़ें हैं उसका आप लिख सकते हैं, हो चुकी है। The test shows that you have an iron deficiency. यह टेस्ट मतलब कि जो टेस्ट अभी हुआ है बताता है कि आपको अमेनिया है। मतलब कि हमारे शरीर में जब लौह तत्व आयरन की कमी होती है तो उसको अमेनिया कहते हैं। तो ये आपने टेस्ट करवाया है जो भी लेबोरेटरी से, इससे पता चलता है कि आपको अमेनिया है। आई अंडरस्टैंड दैट दिस डिसीज़ हैज़ रूइंड योर फैमिली। इस प्रकार की चीज़ें भी हमको बोलनी पड़ती है। मैं समझ सकता हूँ कि इस बीमारी की वजह से आप बहुत परेशान हैं या आपका घर बर्बाद हो गया है। मैं समझ सकता हूँ कि इस बीमारी से आपका परिवार बर्बाद हो गया है। इस प्रकार की चीज़ें हमें बोलनी पड़ती है। कंडोलेंस सामने वाले को सांत्वना वगैरह देनी पड़ती है। दिस क्रीम इज़ फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, कीप दिस अवे फ्रॉम माइनर्स। यह क्रीम मतलब कि जो भी क्रीम हमको लगाने होते हैं ज़ख्मों पर या कोई एलर्जी होने पर, सिर्फ बाहरी उपयोग के लिए है। और इसी वार्निंग क्रीम के पैकेट्स पर भी लिखी होती है। कीप दिस अवे फ्रॉम माइनर्स, बच्चों से इसे दूर रखें। कीप दिस अवे फ्रॉम माइनर्स, यहाँ पर माइनर्स का मतलब होता है बच्चे। आपकी किसी भी दवाई गोली के पैकेट पे भी ये चीज़ें लिखी आती है, जो भी एक्सटर्नल यूज़ की चीज़ें होती है। पीपल हु स्मोक एट द रिस्क ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक आर, सॉरी यहाँ पर आर आएगा। पीपल हु स्मोक आर एट द रिस्क ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक एंड कैंसर। जो भी व्यक्ति धूम्रपान करता है उसे हार्ट अटैक व कैंसर होने का खतरा रहता है। तो बच्चों, ये थे कुछ ज़रूरी सेंटेंस जो मेडिकल की चीज़ों में हम बोलते हैं और जिनका उपयोग हम डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। एक बार फिर से पूरे वीडियो को देख लीजिए आप, ये सारे सेंटेंसेस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सेंटेंसेस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।